वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो एंड वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं नमशिका आपके साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है शेफ़ रणवीर, जो पर्सनली मेरे फेवरेट है और आपके भी। और ये हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं फूड को लेकर, अलग अलग जगह जाकर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी कभी आपको जंगल में भी मिल जाएंगे कोई ना कोई चीज़ बनाते हुए। तो चलिए जानते हैं इनसे आज क्या स्पेशल है जो हम इनसे बात करने आए हैं। वेलकम टू फिल्मी मंत्रा रणवीर। थैंक यू सो मच। आपको बड़ी लैंग्वेजेस आती हैं यार, मेरे को तो पता नहीं था आपको इतनी लैंग्वेजेस आती हैं, बट थैंक यू वंस अगेन। आज स्पेशल ये है कि एक ऐसा प्रोडक्ट हमने लिया है जो कि हम सबकी ज़िंदगी में है और उसको एक हिंदुस्तानी स्वरूप दे दिया है। वो प्रोडक्ट है कॉर्नफ्लेक्स और उसको हमने 3 किस्म के स्वरूप दिए हैं: रोज़ बादाम, ठंडाई और केसर पिस्ता। और इन स्वरूपों के साथ हम ये चाहते हैं कि लोग अपना बचपन, अपनी हिंदुस्तानियत, अपना उस फ्लेवर के साथ रिश्ता ज़रूर याद करें। तो आज की जो ये दोपहर थी वो यही थी कि लोग कुछ ना कुछ याद करें, वो कनेक्शन एक बार फिर से बैठाएं। जैसे कि आपने केसर बादाम, पिस्ता बादाम और सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रख के ये सब एक फ्लेवर बनाया है, तो आपने इन 3 को ही क्यों इंग्रेडिएंट्स है तो चूज़ किया है इस फ्लेवर्स के लिए? देखिए, ये अगर बेसिक जो आइडिया वो ये था कि हम सब हिंदुस्तान में ना दूध का कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सबको चाहे दूध पिलाया जाता है, हम खुशी खुशी पीते हैं, लेकिन दूध हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है। और वो जो फ्लेवर्ड दूध है ना, वो ये शेक वेक का तो चलन आजकल चल गया है। पहले तो यही होता था, फ्लेवर्ड मिल्क होता था, वही केसर पिस्ते वाला होता था, वही दूध अपना गुलाब वाला होता था, और फिर होली में ठंडाई होती थी। तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा कॉमन फ्लेवर्ड मिल्क क्या है जिसके साथ हर एक का कोई ना कोई एक जुड़ाव है, एक कनेक्शन है। तो वो उन्हीं फ्लेवर्ड मिल्क के बेस पे हमने 3 प्रोडक्ट्स देख लिए। तो एक जैसे ये वाला केसर पिस्ता बादाम है, एक ये रोज़ बादाम है और एक ये ठंडाई। तो ये तीनों फ्लेवर जो हैं वो कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी के साथ कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं एक याद जुड़ी हुई है हर एक की, एंड दैट वाज द आइडिया। अच्छा, जैसे कि मैं बात करूँ कि जैसे कि केलॉग्स की टीम आपके पास जब आई इस आइडिया को लेकर, तो आपका क्या रिएक्शन था और आपने क्यों हाँ बोला इस चीज़ को लेकर? बिकॉज हमने बहुत रेयरली देखा है आपको ये सब चीज़ें करते हुए। सो ये एक्चुअली केलॉग्स के साथ मेरा काफ़ी समय से जुड़ाव रहा है और ये हम लोगों का साथ में ही एक क्यूरेट हुआ आइडिया। तन्वी हैं, एक वो काम करती हैं केलॉग्स में, उनके दिमाग में आया कि हम कुछ इंडियन फ्लेवर्स क्यों नहीं करते। और वो जब इंडियन फ्लेवर्स की बात हुई तब ऑटोमेटिकली दिस थॉट केम इन के यार इंडियन फ्लेवर्स तो मतलब वही सारे फ्लेवर करने चाहिए जो हमें दूध में पसंद है। जैसे कि मैंने देखा कि हर एक तीनों फ्लेवर में कॉमन है, वो है बादाम। तो आपने मेन इंग्रेडिएंट्स बादाम को ही क्यों रखा तीनों चीज़ों में, और इसके पीछे वजह क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए, बादाम जो है ना वो हम सबके दिमाग में एक बैठा हुआ है कि भाई सुबह उठ के बादाम खाया करो, है ना। अब अगर आप नाश्ते की चीज़ बना रहे हो तो उसमें वो एक हिंदुस्तानी कल्चरल वो विस्पर होती है ना, वो कल्चरल विस्पर ये है कि भाई बादाम जो है नाश्ते में सेहत शरीर के लिए अच्छा है, और अच्छा भी है। लेकिन वो आप कभी भी नाश्ते की बात करो और आप बादाम डाल दो तो एक अपने आप जुड़ाव बन जाता है उसके साथ। जैसे कि मैं बात करूँ, आप कहीं ना कहीं हमें देखने मिल जाते हैं, कभी आप जंगलों में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी आप कहाँ जाकर एक्सपेरिमेंट करते, तो आखिर सब आइडिया आपको आता कहाँ से है? कहीं ये तो नहीं सब हम लेके चले कि आप अगले कुछ सालों में हमें चैनल पे दिखेंगे ही नहीं, आप आपके बियर्ड भरी हो गई होगी। देखो, ये आइडिया आते हैं बादाम खा के बट हो सकता है मैं 2 साल बाद आपको दिखूँ ही ना। मैं उस स्टेज पे पहुंच रहा हूँ जहाँ पे मैं इतना कुछ डिस्कवर कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ कि वो यू वांट टू गेट लॉस्ट इन दैट। और हिंदुस्तान के खाने में आपको खींच लेने की शक्ति भी है। सो क्वाइट पॉसिबल दैट यू वोंट सी मी इन 2 years, आई विल बी इन सम जंगल डूइंग माई रिसर्च इन कुकिंग। जैसे कि आपको कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी शेफ का टैग दिया जाता है, तो अब मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगी इन फ्लेवर से रिलेटेड, ठीक है? बादाम जो है तीनों में कॉमन है, तो इज द बादाम ऑफ बॉलीवुड? बॉल, क्या बात है। आई थिंक फॉर मी आलिया इज द बादाम ऑफ बॉलीवुड, बिकॉज शी इज एक वो गुणकारी की गुणकारी। बादाम की खूबी क्या है भाई, गुणकारी है, से अच्छी है, और शी टॉक्स सेंस, गुणकारी है, एंड शी पुट्स हर बेस्ट आउट। फॉर मी शी इज द बादाम ऑफ बॉलीवुड। एंड हु इज द ठंडाई ऑफ बॉलीवुड? हाय हाय रब्बा, ये बड़ा फंसाने वाला काम हो जाता है। फॉर मी आई थिंक इट विल ऑलवेज बी शाहरुख।
क्योंकि वो जो एक अच्छे परफॉर्मेंस को देख के जो ठंड पड़ती है ना दिल में, वो आप उनके, अगर आप उनकी नॉट सो चली हुई पिक्चरें भी देखते हो, आपको वो मोमेंट्स जो मिलते हैं ना उस पिक्चर में, उसी में ठंड पड़ जाती है कि कि शाहरुख इज ऑलवेज शाहरुख। एंड इज इट केसर पिस्ता ऑफ बॉलीवुड? ज़्यादा नहीं हो रहा अब? नहीं आपके तीनों के फ्लेवर्स हैं, मैंने तीनों को रखा है ऑप्शन में। केसर पिस्ता, केसर पिस्ता फॉर मी, मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना चाहता, बट केसर पिस्ता फॉर मी वुड बी I think Sonam. Yeah, I think Sonam is that. For me, she is the Kesar Pista because she's that perfect balance between Indian and Western, and एक definitive style है, ऐसे केसर पिस्ता का अपना एक definitive style है. She has a definitive style of her own. अच्छा, तो हमने एक ट्विटर रोज, oh my god, and yes, who is the Rose of Bollywood? Oh my God, रोज भूल गई हैं, बताइए। For Rose. I think so I know your answer. सच में? चलिए आप बताइए फिर क्या आंसर है। नहीं। For me, I think the Rose per se of मेरे बहुत ही weird choices होते हैं, but for me the unique, but for me it is Amir. Yeah, I think क्या होता है ना कि आप रोज़ की खूबी क्या है कि आप उसको फालूदे में डाल लो, गर्म बना के ठंडा बना के पी लो। The versatility of rose is what the versatility of Amir kind of runs parallel to. अच्छा, जैसे कि हमने एक ट्वीट किया था कि हमारी आपसे इंटरेक्शन होने वाली है, तो क्या क्या सवाल है जो लोगों को आपसे पूछना है, तो कुछ सवाल मैं पूछूंगी ऑडियंसेस की तरफ से और आपको जवाब देना है, ठीक है? आर यू रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो इफ एग्स आर फ्रेश? अंडे को पानी में डाल दीजिए, अगर तो वो ऊपर तैरने लग जाए तो फ्रेश नहीं है, और या फिर अंडे को ऐसे लाइट के अगेंस्ट देखिए, ऊपर अगर एयर बबल बन रहा है उसमें तो वो फ्रेश नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप फ्रॉम क्राइंग व्हेन कटिंग ऑनियंस? मुंह में ना एक तो प्याज धो लें, दूसरा मुंह में ऐसे टूथपिक रख लें, एक साइड में टूथपिक दबा के रख लें, दिया सलाई या टूथपिक। अच्छा, एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर योर फेवरेट किचन इक्विपमेंट और गैजेट? मेरा फेवरेट किचन इक्विपमेंट इमाम दस्ता है। अच्छा, व्हाट डू यू लाइक टू ईट व्हेन यू आर एट होम? खिचड़ी, जब मैं घर पे होता हूँ खिचड़ी खाता हूँ, सिंपल खिचड़ी, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा अचार, बस। ये मेरा पर्सनली सवाल है कि माय रिलेटिव, ट्विटर वाले अलाउड हैं। ओके, सो लास्ट, ओके, फिर मैं पूछती तो बाद में मेरा सवाल पूछती हूँ। ये दूसरा सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेजर ड्राई इंग्रेडिएंट्स? The best way to measure dry ingredients is this: चुटकी छटाक, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। चुटकी और छटाक, बेसिकली measuring them by hand is the best way। क्या होता है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स कई बार मोटे होते हैं, कई बार फाइनली पिसे होते हैं, जब तक आप हाथ में नहीं पकड़ोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा, चम्मच से कभी अंदाज़ा नहीं हो सकता। जैसे कई बार नमक है, नमक कोर्सली ग्राउंड होता है, तो एक चम्मच में नमक कम आएगा बिकॉज उसके दाने मोटे हैं। जब तक आप पकड़ेंगे नहीं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हाथ से, तब तक आप मेजर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द फूड वर्ल्ड? द नेक्स्ट बिग थिंग इन द फूड वर्ल्ड इज गोइंग टू बी हिंदुस्तानी खाना, इंडियन फूड। और जो लास्ट में मेरा पर्सनली सवाल ये है कि नॉर्मली शेफ्स जो होते हैं वो इतना खाना बना लेते हैं, इतना खाना बनाते हैं कि जब वो घर जाते हैं तो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम मुझे बनाकर खिलाओ, तो ऐसा सच में होता है? बहुत सच में होता है। प्रॉब्लम है मेरी वाइफ भी शेफ है, ठीक है। सो वी हैव अ हाउस हेल्प लीना, जो बड़ा अच्छा खाना बनाती है और हम लोग बड़े खुश हैं उसके साथ। अच्छा, जाते जाते आपके फैन से क्या कहना चाहेंगे कि अब कहाँ पर आप नज़र आने वाले हैं, क्या अलग स्टोरी लेकर आने वाले हैं? अब मैं नज़र आने वाला हूँ, मैंने 40 शहर कवर किए हैं 5000 किलोमीटर रोड पे फॉर अ न्यू शो, और उसमें से 15 डेस्टिनेशन ऐसे हैं जिनको आज तक जहाँ पे कोई नहीं गया, चाहे डिजिटली हो चाहे टेलीविज़न पे हो। मैंने बहुत सीखा है उस शो में, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, बट गुड टाइम्स पे वो शो आने वाला है, लुक फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच रणवीर हमारे साथ जुड़ने। माय प्लेजर। अब आप खाना खा लीजिए।